हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आपके 1 मार्क्स 3 मार्क्स के कंप्लीट होने के बाद हिस्ट्री की क्लास 12 हिस्ट्री की 6 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसकी आने की पूर्णतः संभावना है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर प्रैक्टिस करके जाएंगे ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाए और आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स जो है स्कोर कर पाओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का विस्तार पूर्वक आपको वर्णन करना है 6 अंक के लिए। तो बहुत ध्यान से अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट आपको इसको लिखना है। नेक्स्ट वन, गुप्त काल की शासन व्यवस्था का वर्णन करना है। फिर प्रश्न क्रमांक 3, प्राचीन भारत के आरंभिक समाज की प्रमुख विशेषताओं का आपको वर्णन कर लेना है। फिर प्रश्न क्रमांक 4 क्या बोल रहा है कि भगवान महावीर की शिक्षाओं का विस्तार से आपको वर्णन करना है। तो जैसे ही मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूं आपके दिमाग में आंसर आ रही है तब तो आपकी तैयारी हो गई। अगर नहीं आ रहा है तो लग जाओ भाई, बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, जितना भी क्वेश्चंस आपको बताया जा रहा है उसकी आंसर जो है तैयारी कर लो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखो इसके बाद इब्न बतूता एक निष्पक्ष विवरण देने वाले यात्री थे। वर्णन करना है, उनको समझाना है कि कैसे निष्पक्ष वर्णन देते थे, कौन सी ऐसी घटना जिससे आपको ये बोलने को पड़ा या लगता है आपको कि ये निष्पक्ष थे, उस चीजों को वर्णन करना है। फिर प्रश्न क्रमांक 6, कबीरदास जी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उन्होंने बहुदेववाद और मूर्तियों का खंडन किस प्रकार किया, उसको लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 7, विजयनगर साम्राज्य की व्यापारिक स्थिति का आपको वर्णन करना है। जो विजयनगर साम्राज्य थे उसके व्यापारिक स्थिति का आपको वर्णन करना है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, मुगल काल में कौन सी कृषि तकनीकों का प्रयोग किया जाता था तथा सिंचाई की क्या व्यवस्था थी मुगल काल में, उन चीजों को लिखना है। 2 क्वेश्चन है, कौन सी तकनीक यूज करते थे और सिंचाई की क्या व्यवस्था थी। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आंसर आप लिखेंगे उसको लिखना है। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 9, किसानों का इतिहास लिखने में सरकारी स्रोतों के उपयोग के बारे में क्या समस्याएं थी, उनको लिखना है। फिर 10वां आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है कि सन 1857 का विद्रोह कुचलना अंग्रेजों के लिए बहुत आसान क्यों नहीं हुआ, कारण आपको बताना है इसका। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में। हम 11वां, औपनिवेश शासन में नारी जाति की पुरातन भूमिका में बदलाव को स्पष्ट करना है। फिर 12वां, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की विशेषताएं आपको बताना है। फिर प्रश्न क्रमांक 13 इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के निर्माण में प्रमुख 6 व्यक्तियों के योगदान को, ठीक है, जो व्यक्ति उसके योगदान को क्या योगदान दिए उनको संक्षेप में आपको लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 14, कलचुरी कालीन शासकों का वास्तुकला के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, उसको आपको लिख लेना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 16, 17, 20 आपकी स्क्रीन पर है। तो देखो ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना है भाई, सभी को ध्यान से। ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आना है आपका इसी में से ही लगभग आ सकती है। तो बहुत चीजों को, जितना भी क्वेश्चन है उसको ध्यान से करेंगे। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन, कलचुरी कालीन शासकों का वास्तुकला के क्षेत्र में क्या योगदान है उसको बताना है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख पुरातात्विक स्थलों के नाम लिखना है। महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन करना है। फिर भक्ति आंदोलन के प्रमुख 6 संतों के कार्यों का आपको वर्णन करना है। मौर्यकालीन स्थानीय प्रशासन का विवरण देना है। फिर छत्तीसगढ़ की प्रमुख 6 नदियों का विस्तार पूर्वक आपको वर्णन करना है। फिर प्रश्न क्रमांक 20 देख लेते हैं। फिर लास्ट आपका देखो 20वां जो है 1857 की विद्रोह की प्रमुख घटनाओं का लिखना। फिर अब यहां से आपका मानचित्र आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो ध्यान से, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों का उल्लेख करना है। राखीगढ़, बनावली, कालीबंगन, नागेश्वर, लोथल, खेतड़ी। ठीक है, तो इसको कर लेना है। फिर केतावड़ी हो सकती है वो। देखो 12, भारत की मानचित्रों पर निम्नलिखित स्थानों को अंकित करना है। वाराणसी, मथुरा, इंद्रप्रस्थ, कुशीनगर, उज्जैनी, तक्षशिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मानचित्र पर आधारित देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ गई है। देखो 3, भारत के मानचित्र पर 3 सूफी स्थल और 3 मंदिरों से जुड़े हुए धार्मिक स्थल। ठीक है, 3 सूफी स्थल से और 3 मंदिरों से संबंधित जो धार्मिक स्थल है उसको दर्शाना है। ठीक है, 4, मानचित्र से आधारित आपको कोलकाता, इलाहाबाद, चेन्नई, झांसी, कानपुर, दिल्ली इनको दर्शाना है। फिर गिरनार, ब्रह्मगिरी, कालिंग, गोदावरी, सांची, पाटलिपुत्र इन सबको आपको दर्शाना है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, भारत के मानचित्र पर नदियों को दर्शाना है। महानदी, नर्मदा नदी, कृष्णा, गंगा, सतलज, गोदावरी।
तो ये रहा आपका लगभग 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि इसकी आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और यूजफुल तभी होगा जब आप लोग इन क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो और कौन से सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, कौन से सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दो भाई, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे, मुझे पता है कि 12th वाले हमारे चैनल पर नए ही है, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो हमारे चैनल पर 12th वाले जुड़े ही नहीं है। तो अभी नए सब लोग जुड़ रहे हो, तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करते चलिए, ताकि उनकी भी तैयारी है जो है आपके अपने चैनल एकलव्य आरपीएस के साथ अच्छे से होती रहे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।